हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, इंटीजर्स। So let's start the chapter. Integers. Arrange the following integers in ascending order. तो अब आपको इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे इनको। लिस्ट द इंटीजर्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो इन पेयर ऑफ इंटीजर्स के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In real life situations, we come across many such instances where representing the opposites are greatly needed. If we measure the heights of buildings, mountains, etc. above sea level, we have to measure the depth below sea level. To represent all these distinctly, we need some other measure along with whole numbers, that is opposite of whole numbers. Hence, negative numbers are created. Thus, we have -1, the opposite of +1, -2, the opposite of +2 and so on. तो रियल लाइफ सिचुएशंस में हम ऐसे इंस्टेंसेस के सामने आते हैं जिसमें हमें अपोजिट्स की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो हम अबव सी लेवल देखते हैं, लेकिन अगर हमें बिलो सी लेवल मेजर करना है तो उसके लिए हमें होल नंबर्स का अपोजिट चाहिए। नेगेटिव नंबर्स इसलिए क्रिएट करे गए हैं। तो +1 का अपोजिट क्या है? -1। +2 का अपोजिट है -2। इस तरीके से ये चलते हैं। Now integers, all the natural numbers 0 and the negative of natural numbers together form a collection or set of numbers called integers. तो सारे natural numbers 0 and natural number के negatives, इनका collection क्या बनता है? ये हमारे integers कहलाते हैं। Numbers +1, +2, +3 ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। -1, -2, -3 ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। और 0 सिंपली एक इंटीजर है। ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो हम इस सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे पॉइंट मार्क करेंगे और उसको 0 लेबल कर देंगे। राइट साइड ऑफ 0 पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करेंगे सेम यूनिट डिस्टेंस से, और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? एवरी इंटीजर ऑन राइट साइड ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन द इंटीजर ऑन लेफ्ट साइड। हर राइट साइड का इंटीजर लेफ्ट साइड के इंटीजर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर हर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा। 0 ग्रेटर है हर नेगेटिव इंटीजर से क्योंकि वो उसके राइट में आता है। 0 लेस है हर पॉजिटिव इंटीजर से क्योंकि वो उसके लेफ्ट में आता है। इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो उसका अपोजिट उस दूसरे नंबर के अपोजिट से कैसा होगा? लेस होगा। अगर 6 ग्रेटर देन 4 है, -6 लेस देन -4 होगा। नंबर लाइन का यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना है। 4 मोर देन 2, 4 मोर देन 2 मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 स्टेप्स आगे मूव करेंगे, कहाँ पहुंचे हम? 6। 5 मोर देन -8 मतलब क्या हो गया? -8 में हम 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हम कहाँ पहुंचे हैं? -3। तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, उनका ऑर्डर हम देखते हैं। ये सब नंबर लाइन की हेल्प से कर सकते हैं। इंटीजर्स टू द राइट ऑफ नंबर लाइन, जो नंबर लाइन के राइट साइड में वो ऑलवेज ग्रेटर होते हैं लेफ्ट साइड के इंटीजर्स से, और इंटीजर्स टू द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन हमेशा स्मॉलर होते हैं राइट साइड। एनी टू इंटीजर्स को हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इन सिंबल्स की हेल्प से, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन की हेल्प से। यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 इज ग्रेटर देन -5 या 0 इज लेस देन 3, 0 is greater than -25, -700 is less than 100, -5 is less than -1 and 1 is less than 5। तो अब इस इन फिगर्स से हमने क्या कंक्लूड किया? हर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा। 0 लेस होगा हर पॉजिटिव इंटीजर से और ग्रेटर होगा हर नेगेटिव इंटीजर। अगर 1 लेस है 5 से तो इनके अपोजिट्स -1 लेस ग्रेटर होगा -5 से। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट सिंबल। एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करके फिल करेंगे ब्लैंक्स को। 0 एंड 3 को कंपेयर करना है तो हमें पता है 0 इज लेस देन 3, 0 लेफ्ट साइड में आता है 3 से। -4 एंड 0, 0 सारे नेगेटिव नंबर्स से ग्रेटर है। एंड -10 एंड 10, पॉजिटिव इंटीजर कैसा होगा? नेगेटिव से ग्रेटर होगा। इस तरीके से इनको फिल करेंगे।
राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, अपोजिट नंबर हो जाएगा। -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। -4 नेगेटिव इंटीजर है, इसकी अपोजिट वैल्यू हो जाएगी 4, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 4। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहती है। -8 नेगेटिव इंटीजर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 8। बट यहाँ पे मॉड से पहले भी नेगेटिव साइन लगा है, तो ये क्या हो गया, -8। +4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द सेम नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है। हमें इन स्टेटमेंट्स को रीराइट करना है यूजिंग डायरेक्टेड नंबर्स। लॉस ऑफ ₹400 मतलब लॉस ऑफ -400। डेप्थ ऑफ 1600 मीटर बिलो द सी लेवल। डेप्थ के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे हाइट ऑफ -1600 मीटर बिलो सी लेवल। 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ, लेट नॉर्थ बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर नॉर्थ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो साउथ क्या हो जाएगी, -50 मीटर। एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर का क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ द इंटीजर भी बोलते हैं और इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सिर्फ वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे, प्लस या माइनस यूज नहीं करते। 35 माइनस -28, 35 की एब्सोल्यूट वैल्यू 35 हुई, 28 -28 की एब्सोल्यूट वैल्यू 28 हुई, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया 7। ऐसे इनको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें इनका अपोजिट लिखना है। गेन ऑफ ₹718 का अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ₹718। 5 मिनट्स अर्ली का अपोजिट हो जाएगा 5 मिनट्स लेट। इस तरीके से इनका अपोजिट लिखेंगे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर। अब इंटीजर का यूज करके इनको रिप्रेजेंट करें। विड्रॉल ऑफ ₹414, विड्रॉल का मतलब कि अमाउंट माइनस हुई है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, -414। पे कट ऑफ ₹1000, कट हो रहे हैं रुपीज तो -1000। विन बाय 49 रन, विन है तो +49 तरीके से इसको लिखेंगे। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं इन गिवन पेयर्स के बीच। -3 एंड 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं वो सब लिखेंगे। क्या क्या होंगे यहाँ पे, -2, -1, 0 एंड 1। तो इस तरीके से आप सारे इंटीजर्स लिखेंगे इनके बीच में। In each of the following pairs, which number is to the right of the other number on the number line? आपको बताने इन पेयर्स में कौन सा नंबर राइट साइड पे होगा दूसरे नंबर के। अगर 3 और 7 की बात करें तो राइट साइड में कौन सा होगा, 7 होगा। इसी तरीके से -9 और -8 में पूछे तो -8 होगा राइट साइड। ऐसे आप बताएंगे। यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर, तो अब नंबर लाइन का यूज करके इंटीजर लिखना है 4 मोर देन 7। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 4 मोर देन 7, तो पहले हमने इस पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12। हमने थोड़े से पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 4 मोर देन 7, जब हम 7 से 4 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4। ने क्या करा, 4 स्टेप्स हमने 7 से फॉरवर्ड मूव करे और हम कहाँ पहुंचे हैं, 11। तो 4 मोर देन 7 इज इक्वल टू 11। इस तरीके से आप ये बताएंगे। यूजिंग नंबर लाइन अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर लाइन का यूज करके इन इंटीजर्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नंबर्स है हमारे पास -11, -10, -3, -7 एंड -6। हमने यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लिए हैं। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और फिर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमारे पास होगा -11, 10, 9, 8, -7, 6, 5, -4,
3, 2। अब हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? हमने पढ़ा है नंबर लाइन पे जो राइट साइड का नंबर होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। सबसे पहले क्या आएगा? -3। नेक्स्ट इसके बाद आएगा -6, देन -7, -10, देन -11। तो इस तरीके से इसको अरेंज करें यूजिंग नंबर लाइन। ऐसे ही नंबर लाइन का यूज करके आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -18। अब आपको -18 से ग्रेटर 5 इंटीजर्स लिखने हैं। तो कौन कौन से? काफी सारे इंटीजर्स हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं। -17, -6, -15। इस तरीके से आप काफी सारे इंटीजर्स लिख सकते हैं। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0। -45 की क्या होगी? 40। तरीके से बताएंगे। राइट अब इनको यहाँ पे करेक्ट सिंबल पुट करेंगे। हमारे पास क्या? 75 एंड 85। तो 85 इज ग्रेटर देन 75, 7 इज ग्रेटर देन -9। तो ऐसे यहाँ पे इनको बताएं। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहले एडिशन देखते हैं इंटीजर्स का। केस 1, एडिशन ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखते हैं 2 से ज्यादा इंटीजर्स को कैसे ऐड। When we add 2 or more integers on a number line, then we move in the same direction. तो जब हम 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम सेम डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर हमें 4 और 9 को ऐड करना है तो हमने पहले 0 से स्टार्ट किया, 4 स्टेप्स मूव किए राइट साइड में, देन हमने 9 स्टेप्स मूव किया और हमने देखा हम 13 पे। सेकेंड केसेस, अगर 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे मूव करें। हमें -3, -5 एंड -6 को ऐड करना था। हमने 0 से स्टार्ट किया, पहले 3 स्टेप्स मूव किए लेफ्ट में, देन 5 स्टेप्स मूव किए एंड देन 6 स्टेप्स मूव किए और हम कहाँ पहुंचे? -14 पे। केस 3, एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे, देन हम वापस से लेफ्ट साइड मूव करेंगे नेगेटिव इंटीजर ऐड करने के लिए। तो हमें 10 एंड -6 ऐड करना है। हमने 0 से स्टार्ट किया, 10 स्टेप्स मूव किए राइट साइड, देन हमने 6 स्टेप्स बैकवर्ड मूव किया और हम कहाँ पहुंचे? 4 पे। हमें -5 एंड 12 को ऐड करना था। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, पहले हम -5 पे आए, लेफ्ट साइड हमने मूव किया, देन हमने 12 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया तो हम पहुंचे 7 पे। एडिंग इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बिना कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट केस, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम सिंपली उनको नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड कर देते हैं। बट अगर 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम उनको सिंपली ऐड करते हैं और बस अपने रिजल्ट में नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग व्हाइल एडिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करते हुए हमें क्या याद रखना है? अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? सब्ट्रैक्शन का, मतलब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पहला इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है तो भी सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी ऐड होगा। और आंसर में साइन किसका आएगा? बिगर इंटीजर का आएगा। तो हमें ऐड करना है -18, -16 एंड -35। तो हमने इनको सिंपली 18, 16 एंड 35 को ऐड किया और साइन नेगेटिव का आया, दैट इज -69। थर्ड केस, when we add a positive integer and a negative integer, तो हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड ग्रेटर नंबर का हम साइन पुट करेंगे। तो हमें इन सबका सम फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया? हमने 8 एंड 23 को ऐड किया एंड -32 प्लस -17 प्लस -63। हमने इन सबको ग्रुप्स बनाए। हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया तो ये आ गया 15। नेक्स्ट हमने -17 एंड -63 को हमने ऐड किया, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको ऐड किया, आ गया माइनस। अब -32 अगेन नेगेटिव है और 15 पॉजिटिव है, इनको हमने ऐड किया तो आ गया -17। इसको -80 के साथ ऐड किया तो आ गया -97। ऐड विदाउट यूजिंग अ नंबर लाइन। इस तरीके से आपको इनको ऐड करना है विदाउट नंबर लाइन की हेल्प से। हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। ए, बी एंड सी कुछ इंटीजर्स हैं। अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। 5 और 7 इंटीजर्स हैं तो इनका सम 12 भी क्या है? एक इंटीजर है।
अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस b प्लस a के इक्वल होगा। 9 प्लस -12 इज इक्वल टू -3 है। -12 प्लस 9 भी किसके इक्वल होगा? -3 के इक्वल होगा। फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। मतलब अगर हम इन 3 इंटीजर्स में ग्रुपिंग हम चेंज कर देते हैं तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम होगा। फॉर एनी इंटीजर a, अगर किसी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे तो भी a आएगा, या 0 प्लस वो इंटीजर करेंगे तो भी a ही आएगा। 8 प्लस 0 इज 8, 0 प्लस -69 इज -6। फॉर एनी इंटीजर a, देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर -a। हर इंटीजर के लिए उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, उनका सम करने पे हमें 0 मिलता है। 7 प्लस -7 इज 0। अब ऐड करना है -56 एंड -70। हमने दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, इनको ऐड किया और फिर हमने साइन पुट कर दिया नेगेटिव। इसी तरीके से 100 और 150 ऐड करना है तो इनको सिंपली ऐड कर दिया। -2 एंड 5 को ऐड करना है, हमने नंबर लाइन की हेल्प से इसको ऐड किया। हम इनको सिंपली भी ऐड कर सकते हैं। कैसे हमने किया? पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, हमने 2 यूनिट्स लेफ्ट में मूव किया, फिर हमने 5 यूनिट्स राइट साइड मूव किया, तो हम कहाँ पहुंचे हैं? टी पे। इसी तरीके से आप -6 एंड 3 को ऐड करेंगे। ऐड -30 एंड 50। हमने दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, देन इनका डिफरेंस निकाला तो आ गया 20। हमारे पास आंसर आया है 20। फाइंड द सम। अब हमें सम फाइंड आउट करना है -125 एंड 75 का। इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके इनका सम निकालेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करे बिना हमें इनको ऐड करना है। हमारे पास है 27 प्लस -12। 27 प्लस -12, तो कैसे इसको करेंगे? हमें क्या करना है? हमें 27 प्लस -12 को ये सॉल्व करना है। 27 हमारे पास क्या है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और -12 एक नेगेटिव इंटीजर। पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी हो जाएगी 27, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 27 -12 किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। नाउ इनमें से ग्रेटर नंबर क्या है? 27 और 12 में से ग्रेटर है 27, तो इसका साइन है प्लस, पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर आ गया +15। तरीके से करेंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग द नंबर लाइन एट द फॉलोइंग। नंबर लाइन का यूज करके हमें इनको ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है? -1 प्लस -2 प्लस -4। इनको हम नंबर लाइन का यूज करके ऐड करेंगे। -1 प्लस -2 प्लस -4। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए, अब हम वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 0 से कहाँ मूव करेंगे? -1 पे हमने मूव किया, यहाँ पे हम आ गए। अब क्या करेंगे? अब हम -2, मतलब हम 2 स्टेप्स और मूव करेंगे। 1 2, 2 स्टेप्स और मूव किया हमने। नेक्स्ट अब हमें 4 स्टेप्स और मूव करना है। 1 2 3 4। तो हम कहाँ पहुंच गए? हम -7 पे पहुंच गए। इसका मतलब -1 प्लस -2 प्लस -4 इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस। तो आपको ब्लैंक्स फिल करना है और फिर प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो फिल करेंगे ब्लैंक्स को। यहाँ पे हमारे पास है -23 प्लस -5 इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा ये -5 प्लस -23 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब क्या करेंगे? आप इन इंटीजर्स को ऐड करेंगे। 8 एंड -2, 3 एंड -3, इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है एडिशन का। एवरी सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम may be regarded as an addition problem. Subtracting 5 from 9 को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? -5 to 9 में ऐड करना, क्योंकि ये अपोजिट है 5 का।
सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 10 किसके इक्वल है? एडिंग 4 टू 10, क्योंकि 4 अपोजिट है -4 का, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उसका अपोजिट ऐड करेंगे। अपोजिट ऑफ एन इंटीजर क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। सम ऑफ इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स क्या किसके इक्वल होता है? 0 के। हमें 8 माइनस 3 करेंगे, वो किसके इक्वल होगा? 8 प्लस -3 दैट इज 5 के इक्वल होगा। -4 -6 दैट इज -4 प्लस -6 किसके इक्वल होगा? -10 के इक्वल होगा। देखते हैं नंबर लाइन की हेल्प से कैसे करते हैं। 5 फ्रॉम 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, हमने 8 स्टेप्स मूव करे फॉरवर्ड। अब हम बैकवर्ड मूव करेंगे 5 स्टेप्स, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? 3 पे। सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -3, तो हमने पहले 0 से मूव किया लेफ्ट साइड, हम -3 पे आए। उसके बाद अब हम 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे और हम पहुंचे हैं 2। विदाउट नंबर लाइन कैसे करते हैं? तो subtract a number from another number, the sign of the number which is to be subtracted should be changed. जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करेंगे, देन दिस नंबर विद द चेंज्ड साइन, इसको पहले फर्स्ट नंबर में ऐड करेंगे। हमारे पास है -5 प्लस 5 एंड यहाँ पे है 8 प्लस -8, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे -5 एंड 5 का, ये किसके इक्वल है? 0 के। 8 एंड -8 का भी एडिशन 0 के इक्वल है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,500 ऑन वन आर्टिकल। शॉपकीपर को एक आर्टिकल पे इतने का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे आर्टिकल पे लॉस हुआ है ₹2,800 का, तो आपको उसका नेट गेन या नेट लॉस बताना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है। गेन और लॉस लिख लिया हमने, यहाँ पे गेन ज्यादा है, तो कितना गेन है हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चला 700 का गेन है। प्रॉपर्टीज देखते हैं सब्ट्रैक्शन की। Subtracting an integer from another integer is same as adding the opposite of the integer to be subtracted other integer. तो subtraction क्या है? एडिशन का अपोजिट है। तो अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं, तो a माइनस b भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। 4 और 3 इंटीजर्स हैं, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 भी क्या है? एक इंटीजर। अगर a इंटीजर है, तो a माइनस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू a। 7 माइनस 0 इज 7। इफ a इज एनी इंटीजर, अगर a इंटीजर है तो a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं होगा। 16 माइनस 24 इज -8, 24 माइनस 16 इज +8, तो ये इक्वल नहीं होता है। इफ a b c 3 इंटीजर्स हैं, तो इनके ब्रैकेट्स चेंज करने पे भी आंसर सेम नहीं आता है, ये इक्वल नहीं होते हैं। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है -25 फ्रॉम 15, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 15 माइनस -25 दैट इज 40। तरीके से 320 फ्रॉम 200, हमने क्या करा? -200 माइनस 320 दैट इज -520। इसको करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। नंबर लाइन का यूज करे बिना हमें ये सब्ट्रैक्ट करना। तो हमारे पास है 65 माइनस -45, तो 65 माइनस -45 कैसे करेंगे? हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? 65 माइनस -45 का मतलब है 65 प्लस 45, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 110। तो इस तरीके से इसको करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का यूज करके इसे सब्ट्रैक्ट करना है। -3 फ्रॉम 9 करते हैं इसको। हमें करना है -3 फ्रॉम 9, हमें 9 में से -3, इसका मतलब क्या हो गया? 9 माइनस -3, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 4 5 6 7 8 7 12। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है? 9 माइनस माइनस, हमें -3 सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम 9 पे जंप करेंगे, ये हमने जंप किया है पहले 9 पे। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है -3, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें इसका मतलब हो गया हमें 9 में ऐड करना है 3, तो हम 3 स्टेप्स और फॉरवर्ड मूव करेंगे, 1 2 3।
तो हम कहाँ पहुंच गए, हम 12 पे आ गए। इसका मतलब -3 फ्रॉम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -419 एंड 211। अब क्या करेंगे, इनके सम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों नंबर्स के सम में। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर। पहले मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। When both the integers have the same sign, जब दोनों इंटीजर्स का सेम साइन होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 10 इंटू 8 इज 80, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। When both the integers have opposite signs, जब दोनों इंटीजर्स का अपोजिट साइन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे दोनों का अपोजिट साइन है तो प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, हमें मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -4। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -1120। तो करेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। -9 इंटू -3 किया, 27 मिला। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -54। ऐसे हमने यहाँ पे 8 इंटू -2 किया, -16 आ गया। -2 इंटू -1 किया, 2 आ गया। -16 इंटू 2 इज -32। ऐसे इसको करेंगे। नाउ डिविजन देखते हैं। डिविजन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। जब दोनों इंटीजर्स का सेम साइन है तो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव होगा। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। और जब दोनों इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है तो क्वेश्चन कैसा होगा, नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव विल ऑलवेज रिजल्ट इन नेगेटिव इंटीजर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 56 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 42। 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 6। ऐसे ही नेक्स्ट -356 प्लस 14, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला -342। 3 से डिवाइड किया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर मिला नेगेटिव। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इंटीजर्स, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। 27 बाय 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो 27 इंटू 4 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। 29 बाय -14, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 400। ऐसे इसको करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 70 इंटू -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आंसर आएगा -140। अब यहाँ पे 0 इंटू -18 क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स। डिवाइड करेंगे। -45 डिवाइडेड बाय 5, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे -56 डिवाइडेड बाय -8, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर होगा हमारा पॉजिटिव। ऐसे इसको करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 इंटू 5, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -20। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस का साइन आया। -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, हो जाएगा 180। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -1495, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है -1495। अगर उनमें से एक नंबर -23 है तो आपको दूसरा फाइंड आउट करना है। दो इंटीजर्स हैं a एंड b, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1495। क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर इनमें से एक इंटीजर हमें गिवन है, कितना गिवन है देख लेते हैं। हमारे पास ये गिवन है -23। फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर लेते हैं कि हमें a गिवन है -23 और b हमें फाइंड आउट करना है। तो -23 इंटू बी इज इक्वल टू -1495। तो हमें ये b फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1495 डिवाइडेड बाय -23, दोनों नेगेटिव हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना हमें मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आंसर हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 65। अब सेकेंड इंटीजर हमारे पास कितना आ गया है, 65। तरीके से इसको करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।